प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे जबी मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें बल बल जाऊं। बढ़िया भाव से ताली से सेवा करते हैं। शीशी पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोरे मुकुटिया के शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखे जबी मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुम्हें बल बल जाऊं, बाके प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको बाके प्यारी। दुख दुख जीवन साथ आपी हो, प्यासी दासी के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन साथ आप हो। तेरी महिमा के सदा गुण गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी
पिता तुमेव त्वमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव आगे बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् आपोष्टामयोस्तान ऊर्जिदातनो महीरणाय चक्षसे हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण भगवान की चित्रगुप्त भगवान की राम राजा सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने यथास्थान विराजमान होकर के आज षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करते हुए आइए चलते हैं महाराज जी की ओर। जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आय हनुमंत विराजिए गता मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली जय। परम मंगलमय परात्परकलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़युर्विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज का बहुत ही सुंदर दिवस षष्ठम दिवस, जिसमें कहते हैं भागवत का जो सार है, भागवत के जो प्राण है, रास पंचाध्यायी
ये कथा सुनना, जीवन में धारण करना, ये बहुत गहराई वाली कथा है। तो कथा प्रारंभ करने के पूर्व बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व दो भगवान के नाम का संकीर्तन। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी, मेरे अखियन मेरे नैनन मेरे अखियन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे लागूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके बिहारी लाल की। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। कोई कैसे दिखाऊं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके बिहारी लाल की। सेवा करते हुए राधे राधे श्री 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 राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे
राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो पर्वत को लेकर जैसे हनुमान जी आए जैसे, तो यहाँ सेतु बन चुका था। अब गिरिराज ने कहा देखो हनुमान जी में भगवान के काम भी नहीं आया, आप वहां से भी मुझे उठा लाए। हनुमान जी ने जाकर भगवान राम जी से कहा भगवान मैं गिरिराज को उठा करके लाया हूँ और यहाँ सेतु बन चुका है, पूर्णकार हो गया है सेतु का, अब क्या करें। स्वयं भगवान चल कर गए गिरिराज महाराज के पास, कहा गिरिराज इस भूमि में तुम निवास करो, द्वापर में हमारा फिर से जन्म होगा और अभी तुम्हें सबके पांव के नीचे रहना था, लेकिन द्वापर में मैं स्वयं अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण करूंगा तुम्हें और सारे ब्रजवासियों से तुम्हारी पूजा को करवाऊंगा। इस कारण से एक कारण ये भी था। और जब ये पर्वत ब्रज में आया, गर्ग संहिता में लिखा है महाराज कि द्रोणाचल के पुत्र हैं गोवर्धन, इनके पिता का नाम है द्रोणाचल। और पश्चिम दिशा में एक द्वीप है जिसका नाम है सालमली द्वीप। जैसे हमारा पूरा भारतवर्ष है, ये एक द्वीप है। अब किसी को पता है कि हम कौन से द्वीप में वास करते हैं? जम्मू द्वीप। ऐसे 7 द्वीप है, बहुत सुंदर है। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौंच द्वीप, साग द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप है महाराज। तो सालमली पर्वत के यहाँ द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। बनारस में जन्मे पुलस्त महाराज, जैसे ने पता चला गोवर्धन को लाने के लिए गए और गोवर्धन को जैसे ही लेकर के आने लगे तो गोवर्धन ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जहां आप मुझे नीचे रख दोगे फिर हम उठेंगे नहीं। जैसे अपने टीकमगढ़ में राम राजा सरकार आए, आने के पहले इन्होंने भी बहुत शर्त रखी कुंवर गणेश भाई से कि हम आपकी गोदी में बैठेंगे, नीचे नहीं आएंगे। पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी और जहाँ पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर से पुष्य नक्षत्र का। और शर्त रखी कि हम राजा होंगे वहां के, कोई दूसरा राजा नहीं। भारतवर्ष में अपना ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ सलामी लगती है पूरे भारतवर्ष में। पहले एक गार्ड था, अब और गार्ड बढ़ गए महाराज। पहले एक था, अब और भी 5 एक की गार्ड होगी, 4 ऐसे कुछ हो गए, अब और बढ़ गए हैं। क्योंकि ये राजा हैं, राजा क्या महाराजा है। बोले राम राजा सरकार की। पुलस्त महाराज जैसे लेकर आए और ब्रज भूमि में जैसे प्रवेश किया, गोवर्धन को सब दिखने लगा कि यहाँ तो भगवान का जन्म होना है। ऐसी बुद्धि कर दी पुलस्त महाराज के वो भूल गए। उन्होंने कहा चलो यमुना महारानी में स्नान करते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और जैसे नीचे गोवर्धन को रखा पर गोवर्धन नहीं उठे। पुलस्त जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, प्रतिदिन तिल के बराबर घटोगे। वो जिस समय ये लेकर आए थे महाराज, उस समय गोवर्धन कितना था? 8 योजन लंबा।
मतलब 96 किलोमीटर। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 2 योजन ऊंचा 24 किलोमीटर ऊंचा था महाराज, और 5 योजन चौड़ा था गोवर्धन, मतलब 60 किलोमीटर। ऐसे गोवर्धन आया। भगवान ने सारे ब्रजवासियों से गिरिराज की पूजा कराई, और सारे ब्रजवासी जब घर वापस लौट करके आ गए, इधर देवराज इंद्र को जैसे पता चला कि इन ब्रजवासियों का इतना साहस, कि इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा को बंद करा दिया है, प्रलयकारी मेघों को बुलाया, जो सांबर तक मेघ हैं, और मेघों से कहा कि जाओ ब्रज में जाकर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। चारों तरफ घनघोर बादल छा गए, दिन में बिजली तड़कने लगी। लेकिन आप एक संयोग देखो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन भी थोड़ा पानी बरसा, गोवर्धन पूजा हुई तो भी पानी बरसा, वो आज और तेज पानी बरसा, क्योंकि जरूरी भी है। भगवान का जब जन्म हुआ था तो वर्षा हुई थी, वो यहाँ नहीं होती फिर कैसे लगता। तो भले 4 बूंद गिरी, लेकिन गिरी। गोवर्धन पूजा की तो भी पानी बरसा। वो आज भगवान ने इतनी कृपा की देवराज इंद्र ने कि पूरी भूमि को शुद्ध कर दिया भगवान के विवाह के लिए। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रलयकारी मेघों को बुला करके महाराज आज्ञा दी, गणम शांबर्तकम नामा मेघानां चान्तिकारिणां इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यां चाहे समान्युता। देवराज इंद्र ने कभी मेघों के इतने बंधन नहीं खोले, वो थोड़ा ही खोलते थे, क्योंकि मूसलाधार वर्षा माने जो मूसर होता है धान कूटने वाला, हर घर में उखरी होती थी और हर घर में मूसर भी होता था। क्योंकि जब विवाह होता है तो मूसर घुमाया जाता है महाराज। जब लड़का जाता है ना शादी करने के लिए, तो दूल्हा निकासी जब होती है तो माताएं सिर पर घुमाती हैं। जब घनघोर वर्षा होने लगी महाराज, सारे ब्रजवासी समझ गए कि देवराज इंद्र हम सब पर कुपित हो गए हैं, हम सबको मारना चाहते हैं। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में जाते हैं कि कन्हैया के कहने पर हमने गोवर्धन का पूजन किया है, चलो कन्हैया की शरण में चलते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवाना कुपिता भक्तवत्सला। भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम है, 1000 नामों में भगवान को कहते हैं भक्तवत्सल। वत्सला माने होता है गाय, और गाय जब एक बछड़े को जन्म देती है वो उठ नहीं पाता, लेकिन वो चाटना प्रारंभ कर देती है। जब तक चाटती रहती है बछड़े को, जब तक वो स्वयं उठकर खड़ा ना हो जाए। तो जो भक्त भगवान की शरण में जाता है तो भगवान जब तक उस भक्त को ऊंचाई पे ना बिठा दे तब तक भगवान भी उसका साथ देते हैं। जो भी इच्छा करता है उसको पूर्ण करते हैं भगवान। केवल भक्ति भगवान की निष्काम भक्ति करे, जिसमें कोई कामना ना हो। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, चलो गिरिराज महाराज की शरण में चलते, उनकी पूजा की है। 7 वर्ष के कन्हैया हैं, अभी ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, और जो गोवर्धन पर्वत है वो भी 7 कोस का है, और
भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यो गए यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, एक कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोधे अपार कन्हैया मेरो नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो। कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी भैया। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो वार, नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो, 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 नक पे गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो। हमारे परम मित्र हैं बिट्टू जी, साथ में संगी सीखा हम लोगों ने एक साथ। आपकी समाज से हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बड़ी सरल स्वभाव के हैं। पर महाराज ये कहते हैं कि पूरे टीकमगढ़ जिले में दो ही कलाकार अच्छे हैं, एक हमारे भैया बिट्टू जी और एक विक्की भट्ट, तो पूरे जिले में कह रहे हैं। तो इन्होंने भी आपके समाज का नाम किया है, और इनके जो दादाजी थे उनकी यहाँ पर फोटो लगी है ना तालाब, क्या नाम है? लाला हरचरण लाल।
बहुत अच्छे बाधक थे वो। यहाँ पे जो प्रतिमाएं लगी है ना, तो खरे समाज भी साधारण नहीं है, लेकिन आप भी बढ़िया नाम करते हैं। कोई भी कलाओं पर नाम होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। बोले वृंदावन में हरे लाल की। घन घोर बरसा चारों तरफ से महाराज। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे वर्षा ऋतु में एक छत्ता बन जाता है, सफेद सा होता है, और छोटे बच्चे उसे उठा लेते हैं। अब उसका नाम थोड़ी वैसा है, इसलिए मंच से नहीं ले रहे हैं, मर्यादा होती मंच की। यत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई बालक उस छोटे से छत्ते को उठा लेता, ऐसे भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस की गोवर्धन को उठा लिया। और सभी ब्रजवासियों से क्या कहा? अथाह है भगवान गोपान, हे अम्ब तात ब्रजौकसा, यतोप जोसम विष गिरि गर्तम सगोदना। गिरि गर्तम माने इस गिरि पर्वत के अंदर आ जाओ, और कैसे? सगोधना, तुम भी आ जाओ, अपने गोधन के साथ आ जाओ, माने गाय बछड़े। अब आप अनुभव लगा कर देखो, भले हम 7 कोस कह रहे हैं कि सगोधना, अब 84 कोस ब्रजमंडल। और महाराज भगवानी के यहाँ स्वयं 81 लाख गाय थे। अब 81 लाख गाय जब भगवान की खड़ी होंगी तो पर्वत कितना बड़ा होगा। और सारा ब्रजमंडल उसके नीचे, सारे गोपी ग्वाल, उनके बच्चे भी तो थे सबके। भगवान के सामने सिंहासन लगाया गया राधा जी का, क्योंकि भगवान की ताकत क्या है? राधा नाम। भगवान को सबसे ज्यादा बल मिलता है वृंदावन में राधा नाम लेने से। ब्रजवासी राधा जी की बुराई नहीं सुन सकता है, चाहे कोई भी हो। महाराज प्रदीप जी महाराज ने थोड़ा क्या बोला, ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि जो उनने बोला वो सत्य है, जो उनने बोला वो सत्य है, लेकिन एक पुराण को पढ़ करके बोला है तुमने, अन्य पुराणों को भी तो पढ़ो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह कराया है। राधा जी ने जैसे देखा कन्हैया का जन्म हो गया तो राधा जी स्वयं उठाकर ले गई थी भगवान को, और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। अब दोनों में विछुड़न क्यों हुआ? क्योंकि श्री रामा ने राधा जी को श्राप दिया था कि 100 वर्ष का विछुड़न होगा आपका। ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। राधा जी की कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, महाराज एक साधारण व्यक्ति शक्ति से कैसे विवाह कर सकता है? वो तो महारानी है, जगत जननी है, जगदम्बा है, कोई धरती का प्राणी उनसे विवाह कर सकता है? अब पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी हमने कहा कि मंच की मर्यादा है। अब वक्ता का काम है कि हमें भक्तों को क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है। ये वक्ता के हाथ में होता है, अपने आप को सिद्ध नहीं बनाना है। वक्ता का काम है कि लोगों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जगाना, भाव जगाना, उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। क्योंकि लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। अब सुखदेव महाराज के जन्म की कथा हमने स्वयं 2 जगह पढ़ी है। ब्रह्म पुराण में जो प्रकृति खंड है उसमें लिखा है कि जब व्यास जी महाराज ने एक घृताची नाम की अप्सरा को देखा, उस अप्सरा को जैसे देखा तो उनका तेज स्खलित हुआ और जाकर के अरणी में गिरा, तो वही बालक बन गया जिसका नाम हुआ सुखदेव। अब सुखदेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो घृताची नाम की अप्सरा थी उसी समय वो छोटा सा रूप धारण किया उसने, किसका? तोते का। घृताची नाम की अप्सरा क्या बन गई? तोता बन के उड़ गई।
इसलिए इनका नाम पड़ा सुखदेव। सुख माने होता है तोता। घृताची नाम की अप्सरा की उससे ही भगवान का नाम पड़ा सुखदेव। वो तोता बन के उड़ गई थी। एक कथा आती है, अमर कथा, कि भोले बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तो वहां ये तोता कथा सुन रहा था। इस कथा को आप लोगों ने सुना है, ये भी प्रमाण है। शिव जी का भी ऐसा लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में शिव जी को क्यों नहीं बुलाया। पद्म पुराण में लिखा हुआ कि इसलिए नहीं बुलाया कि एक तो शंकर जी कपड़ा नहीं पहनते, कभी दिगंबर रहते हैं। अब किसी की बेटी का दामाद आए, जैसे आपका दामाद हो और वो मदरा पान करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, कपड़े ही ना पहने, तो आप भी कह दो कि बेटी तुम आ जाओ, उन्हें नहीं लाना। सही बात है कि नहीं? कह दो कि नहीं कि 4 लोगों में काय को बेइज्जती कराएं। तो उसमें जे लिखा इस कारण से नहीं बुलाया। और दूसरा कारण शिव पुराण में लिखा हुआ है शिव जी को ना बुलाने का, कि दक्ष प्रजापतियों के राजा बन गए थे। तो जैसे वो सभा में आए तो सब उठकर खड़े हो गए, और ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता है, नहीं उठे कोई बात पर, ये तो हमारा दामाद है, वो दामाद पुत्र के समान होता है, अरे इसे तो उठ जाना चाहिए। पर भोले बाबा ऐसे हैं कि जहां वो बैठते हैं वो समय बर्बाद नहीं करते, वो राम राम जपने लगते हैं। एक क्षण भी भोले बाबा समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए हम सबको भी नहीं करना चाहिए, भोले बाबा से शिक्षा लेनी चाहिए। जहां भी जब भी फ्री हो, सीताराम सीताराम सीताराम। व्यर्थ की बात से तो अच्छा है कि भगवान का नाम। अब सब लिखा है, लेकिन मर्यादा होती है मंच की, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये सोच समझ के बोला जाता है मंत्र पर। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने पर्वत को उठा लिया और सामने आसन लगाया गया राधा जी का, सिंहासन। क्योंकि जब दरबार जहां राधा जी का लगता है महाराज, तो वहां सारे दुख दूर हो जाते हैं महाराज। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, हमारो धन राधा राधा राधा, परम धन राधा राधा, जीवन धन राधा राधा। भगवान को पता नहीं चला कि भार उंगली पर है कि कहाँ है। उस भार को लेने वाली कौन है? राधा जी। क्योंकि शरीर को चलाने वाली है शक्ति। आपकी भी हर जगह सेवा होती है फूलों की। अभी नरैया मोहल्ला में भी आप आते थे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, खुश रहो भैया, आपको खूब आशीर्वाद है। जहाँ भी ने पता चल जाता है महाराज जी कथा हो रही है, हमारी का किसी की भी हो, लेकिन आप ये सेवा देते हैं। और जिसके पास जो हो वो सेवा उसे करनी चाहिए। 7 दिन रात्रि तक वर्षा होती रही, घनघोर वर्षा। अपने यहाँ भी एक बार बारिश हुई थी 72 घंटे, किसी को याद हो? 2003 के 4 में हुई थी। 72 घंटे पानी बिल्कुल रुका नहीं था महाराज। 3 दिन में तालाब कुआं भर गए थे। हमारे गांव का, कारी गांव का जो तालाब है, उसी समय इतना भरा हमने देखा हुआ कि आज तक नहीं देखा। इस साल भरा है,
फिर भी उतना नहीं भरा। उस बार तो कहते हैं जो गौच है हमारे यहाँ तालाब की, वो डूबी, उसके ऊपर की 3 चिड़िया और डूब गई थी 3 दिन में। इससे भी तेज घनघोर वर्षा हो रही महाराज, पर जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देवराज इंद्र ने देखा कि चलो अब तो सारे ब्रजवासी डूब गए होंगे, और जैसे देवराज इंद्र आए तो देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही थी, एक बूंद पानी था, एक बूंद पानी नहीं गिरा। अब इतना पानी कौन पी गए? पानी तो गिरा है, बात सत्य है, पर पानी गया कहाँ? तो इस जल का पान किया किसने? अगस्त महाराज ने। ये भी इतने प्यासे थे, त्रेता युग में भगवान राम जी ने पानी नहीं पिलाया था। त्रेता युग में राम जी ने इनका निमंत्रण किया। माँ जानकी जी बोली अच्छे वाले महाराज जी चाहिए जो बढ़िया भोजन करते हो। अब भगवान ने कहा अच्छे वाले पंडित जी कहाँ से ढूंढे जो अच्छा भोजन करते हो? अब उन्हें भगवान ने देखा कि ऐसे तो एक ही महाराज है, अगस्त महाराज। समुद्र को 3 बार में पी गए थे भगवान का नाम लेकर, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पूरा समुद्र सूख गया और धरती पर 75% 75% पानी है, 25% सब पी गए थे। ऐसे तपस्वी थे अगस्त महाराज। अब जब वो इतना पानी पी रहे हैं तो देवराज ने इतना पानी थोड़ी बरसाया होगा, समुद्र इतना थोड़ी बरसाया होगा, क्योंकि जहां जहां बारिश होती है महाराज वो पानी समुद्र से ही आता है। एक बार एक व्यक्ति गंगा मैया के पास गया, बोले हे गंगा मैया आपके पास तो ना जाने कितने पाप हैं, सब पापी ही आते हैं आपके जल में स्नान करने, तो आप तो सबसे ज्यादा आपके पाप हैं, तो आप पापी हैं। गंगा मैया ने कहा हम नहीं हैं। कहा क्यों? बोले हम सारे पाप समुद्र को दे देते हैं, क्योंकि गंगा सागर में मिली है गंगा जी। तो समुद्र से कहा तो आप पापी हो? समुद्र ने कहा नहीं नहीं हम भी पापी नहीं हैं। बोले फिर? समुद्र ने कहा हम मेघों को दे देते, बादलों को। मेघों से कहा तुम पापी हो? मेघों ने कहा हम भी पापी नहीं हैं। बोले फिर? बोले जिन जिन ने पाप की उनके जीव को तुम वापस कर देते हैं। गंगा जी में तो स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, प्रायश्चित करने से पाप धुलते हैं। यदि हमने कोई गलती की, ऐसे यदि व्यक्ति करे साल भर पाप करे, वो गंगा स्नान करे, बोले अब फ्री हो गए, ऐसे थोड़ी धुलते हैं। हाँ, पाप बन जाए सबसे पहले अपने माता पिता को बता दो, या गुरु को बता दो, या भगवान के मंदिर में जाकर सुना दो, महाराज तत्क्षण आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। वो आपने किसी को नहीं बताया, तो जैसे बैंक में पैसा जमा है आपको के ब्याज मिलत, ऐसे पाप को भी ब्याज बढ़त। जब पैसा पे ब्याज मिल रहा तो पाप पे नहीं मिले, ऊपर तो बड़े ब्याज, तो ब्याज के साथ मिलता है कि लो आप। तो कोई अपराध बन जाए, गलती बन जाए, तत्क्षण बता देना चाहिए, तो अपने गुरु को या माता पिता को, या देवराज इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ। भगवान की शरण में जाकर के क्षमा याचना करने लगे देवराज इंद्र, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है। और 10 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है देवराज इंद्र ने। भागवत में इतनी सुंदर सुंदर स्तुति आई है महाराज, पर भाव करता है कि सुनाए सुनाए। पहली स्तुति कुंती स्तुति है भागवत में, भीष्म पितामह स्तुति है महाराज, ब्रह्मा जी की स्तुति है इसमें, देवराज इंद्र की स्तुति है, तारकासुर की स्तुति है इसमें महाराज, कई स्तुतियां हैं महाराज। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है देवराज इंद्र ने भगवान की हाथ जोड़ करके। विशुद्धि सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम तरजस्तमस्तम
शुद्धि सत्वं तव धाम शास्त्रं तपोमयं तर्जस्वस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः कुतो नु तद्धवहि सतराया लोभादयो ये बुधलिङ्गे भावा तथापि दण्डं भगवन् विवर्ते धर्मस्य गोप्ते कलनिग्रहाय पिता गुरुस्तं जगदामधीशो दुरदयाकार उपाधिदण्डा हिताय स्वेच्छा तनुभिसमीयते मानं विदुर्बलं जगदीश मानिदं हिताय स्वेच्छा तनुभिसमीयते मानं विदुर्बलं जगदीश मानिदम्। देवराज इंद्र के मन में क्या आ गया था? अभिमान। और भगवान कहते हैं कि अभिमान मेरा भोजन है। आज के समय में भी लोगों में तत्क्षण अभिमान आ जाता है। किसी को पद का अभिमान हो जाता है, किसी को सुंदरता का अभिमान हो जाता है, किसी को बल का अभिमान हो जाता है, किसी को धन का अभिमान हो जाता है। महाराज और ध्यान देना, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम किस बात पे अभिमान करें? जब हमारा शरीर हमारा ही नहीं है तो हम अभिमान किस बात पे करें? राधा। देवराज इंद्र कहते हैं, भगवान आपका जो स्वरूप है बड़ा शांतमय है। हम ऐसे प्राणी हैं कि क्रोध कर जाते, छोटे छोटे पद को पा करके। हमारे मन में भाव है, हमारे पास ऊंचा पद है, मन में अभिमान आ गया, इसने ऐसा किया है, हमारी बात नहीं मानी है, उसे गलत केस में फंसा दिया, हरिजन एक्ट लगवा दी उसमें। सही बात है कि नहीं? ये पद का दुरुपयोग है कि नहीं? हम नाम नहीं ले रहे। हमारे गांव का था एक व्यक्ति, महाराज, उसको जेल में बंद करा दिया, शुद्ध झूठा फंसा दिया। ये पद का अभिमान है। अरे एक दिन समय आएगा उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही स्वर्ग है और यही नरक है। तुम ये सोचो कि बच जाओगे। ये चित्रकूट भगवान सब लिख रहे हैं, तुम्हारी चिट्ठी पूरी लिख रहे हैं भी। और जिस दिन भगवान के दरबार में पेश हो गई वो डायरी, क्योंकि जब डायरी पेश होती है कोतवाली से, फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। भगवान अवसर देते, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। वो कहते हैं, देवराज इंद्र, भगवान आप शांतमय हो, ज्ञानमय हो, आप में रजोगुण तमोगुण नहीं है। कितनी सुंदर बात है। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है, और रजोगुण भगवान लालची भी नहीं है। जैसे कोई ये समझे कि हम भगवान को बढ़िया सेब फली सेब फल से, किसी जजमान ने बेंगलोर का था, कहाँ का था, ओरछा मंदिर को फलों से सजवाया था, किसी ने देखा हो, पूरा मंदिर सजा था अंदर बाहर केवल फलों से। तो ये उसका मतलब थोड़ी होता है कि उस पे भगवान खुश हो गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर खर खाई। भगवान ने 56 भोग त्याग दी दुर्योधन के। आप ये बताओ, भगवान किसे मिले? केवट को। भगवान किसे मिले? केवट को मिले। केवट ना तो सुंदर है, ना जाति में बड़ा है, ना पढ़ा लिखा है, ना धनवान है, पर भगवान ने उस केवट पर कृपा कर दी। सबरी के पास कुछ नहीं है। सबरी कहती है, अधम से अधम अधम मति नारी, तिन्मह में मति मंदागारी। भगवान मैं नहीं जानती कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है। भगवान ने कहा, मेरी भक्ति करने के लिए ये जरूर नहीं कि तुम ब्राह्मण हो। मुझे प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं कि तुम्हें धनवान बनना पड़ेगा। मुझे प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी नहीं कि तुम PhD कर लो इंग्लिश से या संस्कृत से, तो हम मिल जाएंगे तुम्हें। भगवान कहते हैं, केवल एक भक्ति कर, जो मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त कर लेगा। विदुर महाराज के घर भगवान ने केले के छिलके खाए। तो भगवान भाव के भूखे हैं।
तो भगवान में रजोगुण, भगवान लालची नहीं है, भगवान ऐसे भाव के भूखे मारा। आप यदि एक फूल भी 12 मासी का चढ़ा दोगे, सफेद फूल इससे खुश हो जाएंगे, और गुलाब के लाखों लुटा दो तो खुश नहीं होंगे। वृंदावन की एक सत्य घटना है, एक पुजारी जी थे, ये भाव वाली कथा है। पुजारी देव के मन में भाव आया कि आज भगवान को हमें गुलाब की माला पहनानी है। भाव बार बार नहीं बनते हैं। पुजारी जी गए तो जो माली था वो फूल लेके बैठा था। कहा भैया ये टोकनी भर फूल हमें चाहिए, आज ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार करना है फूलों से। राजा अकबर का सेवक भी फूल लेने आ गया। बोले राजा अकबर चलेंगे तो उनके पांव में जो गुलाब के फूल बिछने हैं आज। तो जो अकबर का नौकर था वो फूल वाले माली से बोला ये फूल हमें चाहिए। माली ने कहा कि ये फूल तो बिक गए हैं। बोले कौन ले जाए? बोले पुजारी जी। बोले नहीं, राजा के पास जाएंगे ये फूल। बोले कितने में खरीदे? बोले 10 पैसे में। तो वो कहता है कि हम 1 रुपया देंगे। तो माली के मन में थोड़ा लालच आ गया। बोले कहाँ 10 पैसे, कहाँ 1 रुपए। अब उस समय तो 10 पैसे भी बहुत थे जब राजाओं का शासन था। तो पुजारी जी बोले जब एक धरती के साधारण राजा के सेवक के अंदर इतना अभिमान भरा हुआ है, तो जो 14 भवन का राजा है हमारे प्रभु भगवान, तो मेरे अंदर कितना अभिमान नहीं होना चाहिए। आज भले मेरी सारी जायदाद संपत्ति सब कुछ बिक जाए, पर ये फूल तो भगवान के पास जाएंगे। ऐसा पैसा किस काम का कि हम भगवान को ना दे के पैसे की खाते। पुजारी जी बोले हम 2 रुपए देंगे। राजा का सेवक बोला हम 4 रुपए देंगे, और बोली बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई। अब राजा का जो सेवक था वो घबरा गया। बोले यदि हम 10 पैसे के फूल 100 रुपया में ले गए तो राजा हमें फांसी पे चढ़ा देगा। मूर्ख कहीं के धन लुटा रहा है, 10 पैसे के फूल तू 100 में लेकर आ गया, और कोई दुकान नहीं थी क्या? तो राजा का सेवक बोला अरे माली एक काम करो, ये फूल पुजारी जी को दे दो। तो पुजारी जी ने कहा मुझे पैसे की दिक्कत नहीं, भले 10 पैसे के फूल मुझे 100 रुपए में मिले, कम से कम आज मेरे भगवान को तो नहीं झुकना पड़ा। वरना भगवान क्या सोचते कि देखो पुजारी ने धन बचाने के लिए फूल नहीं खरीदे। पुजारी जी महाराज वो फूल लेकर गए, सब कुछ चला गया, उसका दुख नहीं है पुजारी जी को। बोले भगवान ने दिया था, हम तो खाली हाथ आए थे। कई लोग आरती में गाते कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, वो गाते हैं बस, करते नहीं है। गाते सब हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और मंदिर में जाएंगे खाली हाथ ही। कोई डॉक्टर के पास आज तक जेब खाली करके नहीं गया होगा। गरीब से गरीब हो महाराज तो वो भी नहीं जाता है डॉक्टर के पास खाली, केवल भगवान के मंदिर ही में खाली जाते हैं महाराज लोग। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, गुरु के पास, मित्र के पास और अपने घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। आज पुजारी ने बढ़िया माला बनाई, और जैसे श्रीनाथ भगवान को माला पहनाई, अपने आप भगवान का सिर झुक गया पुजारी की आंखें। भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। पुजारी जी आज आपने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? पुजारी जी ने कहा भगवान काहे का ऋण, हम आपके भक्त हैं, आप हमारे भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं भगवान। बोले नहीं, फूलों वाली बात नहीं है, पर तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति इतनी बड़ी थी कि तुमने मेरे लिए सारी जमीन जायदाद सब बेच दिया। अब बताओ कोई ऐसा हो सकता है जो भगवान के लिए सब कुछ बेच दे? हो सकता है कोई? धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पर इतना करते हैं कि आप खुद भूखे ना मरे। पर इतना कोई नहीं कर सकता है कि सब कुछ कर दे महाराज ने चाहा। अब ऐसे भक्त के लिए यदि भगवान सब कुछ दे दें तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भक्त पर भगवान रीझ जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो देवराज इंद्र कहते भगवान आप में रजोगुण नहीं है, मतलब भगवान लालची
नहीं है, सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो मुझे भाव से कुछ भी अर्पण कर दे। जैसे पत्रम, किसी पत्र का नाम नहीं लिया कि आम के पत्ते ही चाहिए, पत्रम कहा है, और पत्रम माने कोई भी पत्ता। फलम, किसी फल का नाम नहीं लिया है कि वहां कहा हो कि उन्होंने रसाला, आम को संस्कृत में कहते हैं रसाला, किसी फल का नाम लिया भगवान ने, केवल फल कहा। बोले जो भी फल हो, सबरी ने भगवान को बेर खिलाए, हम लोगों ने कभी खिलाए? नहीं खिलाए, लेकिन जब बेर की ऋतु आए तो खिलाना चाहिए। एक चीज सीख लो, जो भी ऋतु आए, क्योंकि पूजा पाठ में लिखा है ऋतु फल, क्या लिखा? ऋतु फल। तो ऋतु का जो फल है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए, वो हमें भी खाना चाहिए, ताकि इस ऋतु में जितनी बीमारियां हैं पर वो नहीं होती हैं। उन फल को खाने से हम उन बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसे कि 12 महीना केला चल रहा है, 12 महीना सेब आ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी पुष्प का नाम नहीं लिया है भगवान। यो में भक्ता प्रकृति, जो भक्त मुझे भाव से अर्पण कर देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तोयम माने होता है जल, चाहे हैंडपंप का जल हो, चाहे घर के बोर का जल हो, चाहे नल का जल हो महाराज। अब जैसे नल का जल है तो नाली नहीं से पाइप आए कि नहीं आ रहा है? बताओ, सबके घर में आ रहे कि नहीं? लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे? तो भगवान का सीधा सीधा स्पष्ट है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव ही मेरी भक्ति है, भाव ही मेरा सार, और भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार। तो देवराज इंद्र बड़ी सुंदर स्तुति की है, और स्तुति तो बहुत बड़ी है महाराज जी। इसमें चले गए तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, कथा में आगे बढ़ना है। मैं भगवान कभी चाहेंगे तो ये भी प्रसंग बड़े विस्तार से सुना देंगे। देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, और समय का पता नहीं चलता। घड़ी चाहे हमारी फास्ट चलती हो चाहे पता नहीं, 7:30 बज गए। सबके में बजे क्या हमारी में बजे? थैंक यू। सुंदर स्तुति की है। इंद्रासुरभि साकं नोदितो देव मातृभि अप्यकिंचित दासारहं गोविंदेति चाभ्यगात्। भगवान को एक नाम दिया है देवराज ने। क्या नाम दिया है? गोविंद। क्या नाम दिया? गोविंद। और भगवान को 2 नाम बहुत प्रिय हैं, ये गोपाल और गोविंद। कहते हैं भक्त, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा बोल गोपाला गोपाला, गोविंदा बोल गोपाला। भैया तो कहती है सुन लो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। दूरा की आंखों के तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोले गोविंद भगवान की।
तो देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, नाम मिला भगवान को गोविंद। इसके बाद भगवान ने आए और सारे ब्रज में चर्चाएं चलने लगी। अरे यशोदा, तेरो तो लाला बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। बाने देखो गोवर्धन को धारण कर लियो। सखा बोले क्यों रे कन्हैया, मोको एक बात बता, तूने गोवर्धन को धारण कैसे कर लियो? अरे कन्हैया, तो में इतनी शक्ति कहां से आई? कन्हैया बोले का भयो, मोह में इतनी शक्ति ना है, पर मेरे पास एक मंत्र है। बोले कौन सा मंत्र? बोले ऐसा मंत्र है, जब मैं बाय मंत्र को पढ़ता हूँ तो जितने सामने हो उनकी आदि शक्ति हमें मिल जाती है। ग्वाल बाल बोले तभी तो हम कहें कि हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, तुम बलशाली हो जा रहा है। मतलब भगवान ने किया है, पर भगवान अपने आप को सिद्ध करना नहीं चाहते। हनुमान जी लंका जला कर आए। बोले हनुमान जी से पूछा आपने लंका जलाई? बोले मैंने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, और जो कुछ बची सो मेरे बाप ने, और मैंने नहीं जलाई। हनुमान जी कभी बयान नहीं करते महाराज। तो ये चर्चाएं चली महाराज। पर भगवान कहते हैं अरे गोपियों, मुझ में इतना बल नहीं है, सब तुम सबकी कृपा है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते, मैंने गिरवर लियो उठाए। तो भगवान ने ये गोवर्धन लीला की। आगे चल कर के कथा आती है नंद बाबा की। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, और एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी में पारायण हो जाना चाहिए। और कल क्या है? एकादशी है। बहुत ही सुंदर एकादशी है, और सबसे हमारा आग्रह है कोई व्रत करो या ना करो, पर एकादशी व्रत जरूर किया करो। ये सब व्रतों का राजा है, इससे बढ़कर के कोई भी व्रत नहीं है महाराज। ये धन को देने वाली है, विद्या को देने वाली है। ऐसा नहीं है किसी पुरुष वर्ग कर सकते, कन्याएं भी कर सकती, बालक भी कर सकते महाराज, वृद्ध भी कर सकते हैं, किसी भी जाति का हो सब कर सकते हैं एकादशी व्रत। क्योंकि एकादशी का जन्म हुआ है भगवान के हृदय से। एक मुर नाम का दानव था। मुर नाम का दानव था, वो इतना बलशाली था महाराज कि भगवान भी उसे नहीं मार पाए। और युद्ध करते करते जब भगवान थक गए तो भगवान को नींद आ गई। जब भगवान को नींद आई तो भगवान के हृदय से जन्म हुआ एकादशी का। और एकादशी महाराज ने केवल उसे देखा है, और देखते वो मुर नाम का दानव मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर भगवान की जब वो खुली निद्रा तो देखा, अरे देवी, इस मुर नाम के दानव को किसने मारा? उस कन्या ने कहा मैंने मारा। बोले तुम कौन हो? कन्या ने कहा आपके हृदय से मेरा जन्म हुआ है, आपकी शक्ति के द्वारा ही मैंने उसका वध किया है। मतलब भगवान से भी बलशाली है एकादशी। तो एकादशी व्रत सबको करना चाहिए महाराज। यश को देने वाली है, धन को देने वाली, विद्या को देने वाली महाराज। कैसा भी पाप बन जाए उस पाप को नष्ट करने वाली है। नियम होता है एकादशी में कि जैसे कल एकादशी है तो आज शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। लिखा तो भोजन का भी है कि भोजन नहीं करना चाहिए, एक रात की पहले भोजन बंद कर देना चाहिए। और एकादशी में नियम है कि आप निर्जला एकादशी करें। एक सुदामा जी महाराज थे, सुदामा कुटी में वो जब तक जीवित रहे उन्होंने निर्जला एकादशी की।
जब तक वो जीवित रहे, निर्जला एकादशी। हमारे जो गुरुजी हैं वो पानी पीकर करते हैं, केवल पानी पीते हैं। पर आज के समय महाराज घरों में एकादशी आ जाए, फिर देखो आप फलाहार, फलाहार नहीं फल आहार होते हैं। जब तक पेट ना भर जाए, लाओ 2 पूड़ी और लाओ, आज एकादशी तो है, बर्फी लाओ 2 बर्फी और रख दो। और जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक वो शांत होने वाले नहीं। पर कहते हम एकादशी व्रत है। यदि आप इस शरीर को नहीं साध पा रहे हैं, साधन नहीं कर पा रहे हैं, और भूख लग रही तो अच्छा है पर रोटी खा लो ना, काय को व्रत कर रहे हो जब शरीर की इंद्रियां ही बस में नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, इंद्रियों पर संयम करना। और जानते हो व्रत करने से क्या फायदा होता है? हमारा जो लीवर है जो दिन रात चलता है महाराज, जैसे चकिया चलती है ऐसे ये भी चलता है। यदि इसको एक दिन रेस्ट मिल जाए ना तो जी 11 दिन के लिए फिर से तैयार हो जाता है। और व्यक्ति उसे रेस्ट देना ही नहीं चाहता है, खाते जाते वो धीरे धीरे वो भी डैमेज होता चला जाता है। क्योंकि किसी मशीन पर ज्यादा लोड पड़ेगा तो उसके पार्ट खराब हो जाएंगे, वो नहीं बच सकता। तो उसको भी रेस्ट देना जरूरी है। तो 1 महीने में 2 बार वैज्ञानिक की ओर से भी अच्छा होता है। नंद बाबा ने एकादशी व्रत कियो और घड़ी चलती नहीं थी महाराज, तो वो ऐसी बेला में उठे जो निशाचरों की बेला होती है। और 12 से 3:30 बजे तक जागना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, विचरण नहीं करना चाहिए, निशाचरों का समय होता है। और इसी समय नंद बाबा निकल गए। वरुण के दूत घूम रहे थे, उन्हें पकड़ लिया नंद बाबा को और वरुणपुरी के लिए ले गए। प्रातः काल जैसे हुआ, मैया ने कहा कन्हैया और तेरे बाबा अभी तक लौट कर नहीं आए, तू जाकर देख कर तो आ। कन्हैया पहुंचे यमुना किनारे तक, तो बाबा के पांव के चिन्ह तो दिखाई दे। बोले हो ना हो, वरुण के दूत पकड़ कर ले गए, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो सब देख सकते थे। जैसे वरुणपुरी में पहुंचे महाराज, वरुण देवता ने जैसे भगवान को देखा। वरुण देवता जानते किसे कहते हैं? जानते हैं? जल को, जल को क्या कहा जाता है? वरुण देव। वरुण देव प्रकट हो गए, भगवान की सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, ना यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण जी ने कहा प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। जैसे आज जो यजमान बने या 7 दिन में यजमान बने वो धन्य है। क्योंकि भागवत में चाहे 1 घड़ी के लिए यजमान बन जाओ या 7 दिन ना बन सको, 1 घड़ी के लिए बन जाओ महाराज, तो जीवन धन्य हो जाता है महाराज। एक छोटा सा कार्य हमारे सारे पापों का प्रायश्चित कर देता है। और थोड़े से में भी ठाकुर जी खुश हो जाते हैं कि चलो ये हमारी शरण में आया तो है। तो वरुणदेव कहने लगे भगवान आज मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ है, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। जो परीक्षित बनेंगे वो सेवा ही तो करेंगे ठाकुर जी की। आज भगवान का विवाह है तो सबको पांव पखारना है, तो वो भी एक सेवा है। आरती भी करना है, वो भी एक सेवा है। वरुणदेव ने कहा भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला है वे भव सागर से पार हो गए। मतलब भगवान के जिसने चरण पखार लिए भाव से वो भव सागर से पार हो जाता है महाराज, से भगवान पार लगा देते हैं। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्मा, योगियों के परमात्मा, आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। क्योंकि माया और मायापति दोनों में अंतर है। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के साथ माया का भी जन्म हुआ है, योग माया। भगवान ने योग माया को इसलिए साथ में लिया कि देखो एक तरफ तो हूं मैं और एक तरफ है पैसा, तो व्यक्ति पैसा ज्यादा पकड़ रहा है, भगवान को कम पकड़ा। भगवान के पास तो वो जब जाएगा जब कोई विपत्ति आ जाए। अति मंदिर लोग नहीं जाते महाराज,
बहुत कम ही लोग हैं जो मंदिर जाते हैं महाराज, वरना लोग मंदिर तो जाना चाहते ही नहीं है। अन्य धर्मों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाराज कि वे लोग देखो मंदिर जाते हैं, रोज जाते हैं महाराज, पर हमारे यहाँ तो मंदिर जब ही जब तो भंडारा होती है, जब ही भीड़ मिलत केवल, वैसे नहीं जा सकते कि रोज जाना चाहिए। अरे पूजा है, भगवान के दर्शन कर लो है। तुम्हें सरकार का डर है कि एब्सेंट ना हो जाए, 10 बजे 10 कट डालने जाके, सरकार का डर है, पर भगवान के दरबार का डर नहीं है कि वहां भी तो एब्सेंट हो रहे हैं हम रोज। जाओ चरणामृत ले लो भगवान का, फिर अपने काम में लग जाओ। तो ये बात की गारंटी है, यदि आप मंदिर में जाकर के चरणामृत पी करके जाओगे तो इस बात की गारंटी कि 24 घंटे तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। भगवान का चरणामृत इतना काम करता है। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बार बार उसे गर्भ में नहीं आना पड़ता है, वह भगवान के धाम चला जाता है जो प्रतिदिन भगवान का चरणामृत पीता है। वरुण देवता ने सुंदर स्तुति की, अपने पिता को वापस भगवान लाए हैं और घर छोड़ा है। इसके बाद सुंदर महाराज की कथा प्रारंभ होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई महाराज। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायमुपाश्रिता। भगवान आज बांसुरी को लेकर के कहां विराजे हैं? कुंज में, निधिवन में। मुरली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, हमको महसूस ये हो रहा है, हमको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। आज भगवान ने रात्रि के 12 बजे अपने हाथों में बंसी को लिया। तो ये बंसी और कोई नहीं है,
ये बंसी साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। त्रेता युग में जब भगवान ने मोतियों की माला दी तो हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। विभीषण को बड़ा क्रोध आया कि इतनी अमूल्य माला हमने भगवान को भेंट की और भगवान ने इन्हें दे दी। हनुमान जी से विभीषण ने कहा, अरे हनुमान जी महाराज, वो भगवान की इतनी अमूल्य धरोहर को आपने तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले, हम तोड़ नहीं रहे हैं, इनको तोड़ करके देख रहे हैं कि इनमें राम जी हैं कि नहीं है, क्योंकि जिसमें राम नहीं उस वस्तु से मेरा कोई काम नहीं। जहां राम वहां हनुमान। यही महाराज अपनी छाती को फाड़ के दर्शन कराया था सीताराम का। इसलिए आप देखना कि हनुमान जी का जहां मंदिर होगा, राम जी का ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जहां हनुमान जी ना बैठे। हनुमान जी के ऐसे कई मंदिर हैं जहां राम जी नहीं है। हनुमान जी के हृदय पर तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है? भगवान राम जी के लिए, और कोई कारण नहीं है। हृदय पर तुलसी चढ़ाना राम जी के लिए। हनुमान जी को बट के जो पत्ते होते हैं, बट, इसकी माला पहनाई जाती है। हाँ, पहनते हैं हनुमान जी महाराज। कदम के जो पत्ते हैं उसकी माला पहनते हैं हनुमान जी महाराज। तो जब माला को तोड़ दिया, जब सबको भगवान कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे, जानकी जी ने फिर से कहा, भगवान मेरा ये लाल है, इसको कुछ दे दो। राम जी ने कहा, हम समझ गए इनको क्या चाहिए, हम इनके इतने ऋणी हैं। भरत जी से कहते हैं श्री राम जी, भरत भाई कपी से उरन हम नाही। हनुमान जी का हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो कहा इन्होंने अब हमारी सेवा की है, अब द्वापर में हम इनकी सेवा करेंगे, नहीं अलग नहीं करेंगे। तो हनुमान जी महाराज बंसी बन के आए। बंसी को पीछे से पढ़ो तो क्या बनता है? जैसे वाह है ना, वहां पर अंक की बिंदी है और फिर शक्कर वाला सा बड़ी की मात्रा, तो वंशी, और पीछे से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शिवम। शिवम माने शंकर। और हनुमान जी क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो आज बांसुरी का सहारा लेते भगवान के। जो बांसुरी महाराज बड़ी खतरनाक है। भगवान के पास कुछ ऐसे खतरनाक शस्त्र हैं कि जिनसे कोई बच नहीं सकता। महाराज कहते हैं तीर से बचा जा सकता है, पर भगवान के जो नैनों के तीर हैं उससे नहीं बचा जा सकता। महाराज कटारी इतनी तेज नहीं है जितनी तेज भगवान की मुस्कुराहट है। और बांसुरी, आज भगवान बांसुरी का सहारा लेते हैं। रात्रि के 12 बजे निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियाः कृष्ण ग्रहीत मानसा अजग मुरण्यो मलिक्षितोद्यमः सायत्र कांतो जबलोल कुंडलः। भगवान ने बांसुरी में क्लीम मंत्र का उच्चारण किया और बांसुरी से तारीफ करने लगे। भगवान कह रही, बांसुरी मैं तेरी कितनी सेवा करता हूँ, होठों का तकिया लगाता हूँ, कमर का पलंग बिछाता हूँ, नासिका की जो नथनी उससे छत्र लगाता हूँ, छोटी छोटी उंगलियों से तुम्हारी सेवा करता हूँ। और ये बांसुरी आज तू ऐसी बजना कि सब इस बंसी के वशीभूत हो जाए। और भगवान ने बांसुरी को बजाया है। ये श्याम तेरी बंसी, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी, ये श्याम तेरी
जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी। बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा। काले होने पर, काले होने पर दुनिया दीवानी है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले बंसी वाले की। भगवान के यहाँ कई नाम पड़ गए। एक मुरलीधर, मुरलीधर अधर, अधर माने होता है ओंठ, ओंठों पे बांसुरी को बजाया तो नाम हुआ मुरलीधर। बंसी को धारण किया तो बंसी महाराज ऐसी बांसुरी बजी महाराज, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। आज भी महाराज निधिवन में कोई रुक नहीं पाता, आज भी जो वहां जो वृक्ष हैं कितने हजारों वर्ष पुराने महाराज, आज भी वहां जो बिस्तर लगाया जाता है भगवान का, जो सैया सजाई जाती है, रात्रि में कोई नहीं रुकता, सुबह वो सब बिखरी मिलती है आज भी। ऐसा ही हमने ज्वाला जी में देखा, हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी जी का सोने का पलंग है, वहां भी बिछाए जाते फूलों की सैया, वो भी मिलती बिखरी। ये दो जगह हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। और मैयर में आला उदल, आज भी वहां फूल और अगरबत्ती लगी मिलती है जब मंदिर खोला जाता है। शारदा मैया पूजा करने के लिए आते हैं आला उदल आज भी, क्योंकि ये है पुण्य आत्माएं। बस वो देखने की दृष्टि हमारे अंदर नहीं है महाराज, भगवान तो आज भी है। गोपियां क्या आज, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, वो कैलाश, भोले बाबा की समाधि। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन गुण चाई, ले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि इसराय। भोले बाबा की समाधि, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। गोपियों की स्थिति क्या होगी महाराज?
खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। एक गोपी खीर बना रही थी, उसी समय बांसुरी बजाई भगवान ने, तो खीर में उसे डालना था क्या, शक्कर, और डाल दिया नमक। और दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दी। हम एक जगह बड़े बुरे फंस गए महाराज, अहमदाबाद गए कार्यक्रम करने। महाराज वहां जो भी बनता हर चीज में शक्कर डलती है। दाल बने तो उसमें कुछ भी बने, सब्जी बने उसमें भी मीठा ही मीठा। और पानी महाराज इतना खारा, इतना खारा, बहुत बहुत। और गर्मी इतनी भयंकर कि आज तक ऐसी गर्मी हमने कहीं नहीं देखी। हम कई जगह होके आए, उत्तराखंड में होके आए, दक्षिण में भी होकर आए, और जो अहमदाबाद में हमने गर्मी देखी वो हमें कहीं नहीं मिली महाराज। यज्ञ का जो हम कार्यक्रम करते थे, सुबह 6 से 9, रात को 6 से 9, बाहर दिन में निकल ही नहीं पाते, इतनी भयंकर गर्मी थी वहां पर। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मक्खन में मिश्री की जगह मिर्च डाल दी। और एक जगह तो हद हो गई, एक गोपी ने पतिदेव ने मांगी सब्जी, उसी समय रमाई गाय तो बुझाई थी भुसा लेकर के, पति को भुसा परोस दिया। और गाय को सब्जी, गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बोराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई, नैन महावर, पग अंजन, बिंदी नाक लगाई। महाराज हाथों की चूड़ियां पांव में पहन ली। अब पहले ये चूड़ियां नहीं चलती थी, चांदी सोने की चलती थी महाराज। और चांदी की हमने देखा वैसे खुल जाती है, तो पांव में पहले की माताओं को हमने देखा है कि चांदी की चूड़ियां पहनती हैं, सोने चांदी की। पग में पहुंची, कर में पायल, पायल कर माने हाथ में पहन ली। पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। और जो नथनी नासिका में आना चाहिए सो कान में लगा ली। नैन महावर, माँ और पांव की जगह आंखों में लगा लिया, नैन महावर। पग अंजन, अंजन माने होता है काजल, पग माने पांव, पांव में काजल लगा लिया। और बिंदी नाक लगाई, बिंदी माथे के नाक पर लगा ली। उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बटको धाए। भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे महाराज, गोपियाएं बाबरी हो जाती थी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था कि हम कहाँ बजा रहे हैं। उन्हें अपनी देह की सुध बुध नहीं रहती थी। ऐसा अद्भुत प्रेम। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सोई काम है। गोपियां कोई ना कोई बहाना बना करके श्याम से मिलना चाहती, श्याम का दर्शन करना चाहती महाराज। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप साधन क्या जाने, हम कृष्ण नाम की दीवानी, नियमों के बंधन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं हमें किसी को परिचय देना नहीं है, हमारी बातें कन्हैया समझ गए, हम उन्हें समझ गए, दूसरे को समझाना ही नहीं। दौड़ पड़ी महाराज। कई गोपियां तो कह रही कन्हैया भोजन के समय तो मत बांसुरी बजाया कर। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले हमारी जो अग्नि है वो शीतल हो जाती है, बुझ जाती है। भगवान ने कभी गाय पर हाथ नहीं उठाया। आज यदि हम गायों को लेकर जाएं तो हम पीछे चलते, गाय आगे। और जब भगवान गायों को चराते थे तो भगवान आगे बांसुरी बजाते जाते थे, गाय पीछे पीछे। प्रेम में वो शक्ति है महाराज। प्रेम से पशु भी हमारी भाषा समझने लगते हैं यदि प्रेम हो तो। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भयानक होए, ढाई अच्छे प्रेम को पढ़े सुपंडित। जब सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची महाराज,
कोई अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी तो पतिदेव को छोड़कर भागी। कहते हैं जो बालक होता है शिशु, जो दूध पिला रही थी तो बालक को छोड़ करके भागी। बोले सब माया है, ये बालक हमारा कब तक है? जब तक इसका विवाह नहीं हुआ है, और जिस दिन विवाह हुआ ये भी हमें भूल जाएगा। बेटी कब तक हमारी है? जब तक इसका विवाह नहीं हुआ हमारा, और जब विवाह होगा तो ये भी हमें भूल जाएगा। आंगनवाड़ी में महिलाएं इकट्ठी हुई तो वहां एक अधिकारी आया, उसने प्रश्न किया कि तुम्हें कितने लोग प्रिय हैं? उसने नाम लगभग 100 नाम बताए। अब बोले काम करो, इनमें से आधे नाम काटो जो तुम्हें ज्यादा प्रिय हो, कम प्रिय हो। जो कम प्रिय हो आधे नाम काट दो, तो 50 नाम काट दो। अब कहा इन 50 में भी जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रिय हो उनके नाम रह दो, बाकी आधे काट दो। और उसने काट दिया, 25 बच गए। अब कहा इसमें से भी आधे नाम काट दो जो और ज्यादा प्रिय हो। तो महाराज केवल उनका देवर जेठ मात सास ससुर परिवार बचा। अब कहा इसमें से भी आधे काट दो, तो उसने देवर के नाम काट दिए और जेठ के सास ससुर के। अब बचा केवल परिवार, 4 नाम बचे। बोले 4 में से 2 नाम और काट दो, तो उसने अपनी संतान के नाम काट दिए। बोले तुम्हें अपने संतान प्रिय नहीं है? बोले प्रिय तो है पर इतनी प्रिय नहीं है, पति से बढ़कर नहीं है। बोले संतान बड़ी हो जाएगी, इनके विवाह हो जाएंगे, ये हमें भूल जाएंगे। महाराज यदि आज के पुत्र में सेवा भाव होता तो अपने भारतवर्ष में एक भी वृद्ध आश्रम नहीं होता। महाराज आजकल के जो बेटे कोई गारंटी नहीं है महाराज। और एक बात कहते हैं, आप अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम नहीं करना, उसके सारी सेवा हो जाएगी। अगर वो कर दिया तो फिर सीधा कम से ये तो तुम कह लोगे हम दूसरे को दे देंगे ये सब संपत्ति। क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है तो घरों की स्थिति देखो, जिन्हें पेंशन मिल रही है बढ़िया सेवा हो रही है, स्वार्थी है महाराज। तो गोपियां अपने शिशु को छोड़कर भी गई। आप कहे महाराज जी बनाकर कहे तो बनाकर नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है दोहन्त्यो बीययु कश्चित् दोहम हित्वा समुस्सिकः पयोधि श्रद्ध संयावा मनुद्वास्या पराययो परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पायन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यापते काश्चिद् अन्त्योपास्य भोजनम। लिखा है शिशून पया। शिशून माने होता है सबसे छोटा बच्चा। शिशून पया, पया माने दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ करके भाग। दोहन्त्यो बीयु कश्चित्, जो गाय को दोह रही थी तो गाय को दोहना छोड़ करके भागी। महाराज बंसी की ध्वनि सुनकर भी अत्यंत उत्सुकता बस दौड़ पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औंट रही थी तो दूध को छोड़ करके भागी। जब सारी गोपियां भगवान के पास पहुंचती हैं, भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। भगवान ने क्या कहा? प्रिय। प्रिय माने होता तुम मुझे बहुत प्रिय हो। स्वागत किया, स्वागतम, आप सबका स्वागत है। और भगवान कहने लगे ब्रजस्या नामयम कच्चे ब्रूतागमन कारण। रात्रि के 12 बज रहे हैं और 12 बजे स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पुरुष वर्ग भली चला जाए कोई दिक्कत नहीं, पर स्त्री को नहीं निकलना चाहिए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। महाराज
शास्त्र कहते हैं चाहे दिन हो चाहे रात हो, घर का कोई ना कोई सदस्य साथ में स्त्री के जाना चाहिए। 7-5 वचन होते हैं, उसमें एक वचन होता है उद्यान है, माने स्त्री को कभी अकेली नहीं जाना चाहिए। भगवान कहने लगे रात्रि के 12 बज रहे हैं, अरे तुम सब अपने घर लौट जाओ, तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उनमें भय न डालो। क्योंकि स्त्री घर से चली जाए महाराज तो पूरा घर टेंशन में हो जाता है, चर्चा तक नहीं करते किसी से, क्या सुना है, क्या हो गया। तो भगवान बोले वो चिंतित होंगे, जाओ अपने घर लौट जाओ। महाराज गोपियों को इतना गुस्सा आया और अंगूठे से धरती को नुखेलने लगे। जब व्यक्ति कुछ कर ना पाए, कुछ कह ना पाए, वो अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया गोपियों को। कहा कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, छलिया हो। गोपियों ने भगवान को एक नाम दिया छलिया, कहते हैं वो हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। गम पहले से भी कम जो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हम कैसे कहें दिल, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन। महाराज ये 3 चीज ऐसी हैं भगवान की कि इनसे कोई बच नहीं सकता। एक तो उनकी मोहिनी, महाराज ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जो भी देखेगा उसकी तरफ मुस्कुराएंगे, इस बात की गारंटी है। बस दिल से देखना, मुस्कुराते हैं ठाकुर जी। आज का चमत्कार देखो, ठाकुर जी को हम सजा रहे थे सुबह, तो इनके कपोलों पर हम बड़ी बड़ी बिंदी रखते हैं
महाराज हमने उन्हें 2 बार लगाई, 2 बार गिरा दी उन्हें वो बिंदी। हम मंच पे बैठे झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा हमने इस ड्रेस में ढूंढी वो बिंदी तो मिली भी नहीं। और दूसरी चीज जो वो पत्ते थे बड़ी बिंदी के वो भी नहीं मिले। हमने देखा बैग में वो नहीं मिले। और टाइम हो रहा था क्योंकि भी एक जगह और कल से पाठ बैठ गया भागवत का, तो वहां भी जाना पड़ता है। हमने बाहर ठाकुर जी तुम बहुत परेशान करते हो। हम समझ गए कि इनको आज बड़ी बिंदी नहीं लगानी है, तो हमने उनके देखो आज छोटी लगी है, बाकी आप 5 दिन की फोटो में देखना बड़ी बिंदी लगाए, आज उन्हें छोटी लगा, आज छोटी लगा रहे। क्योंकि इनकी कृपा, इनके भाव को कोई समझ नहीं सकता है। ये अपना श्रृंगार स्वयं करते हैं। वो आज की जो पोशाक है हमारे मुकेश भैया जी हर साल भी उन्होंने बनवाई थी, तो इस बार हमने कहा कि तुम अपनी पसंद की बनवाना, तो वो बनवा के जो ड्रेस पहने हैं हमारे मुकेश जी कहाँ बैठे, वो बैठे। क्योंकि वो भी अपनी व्यवस्था बना लेते कि किससे कपड़े उन्हें लेवाना है? वो भी देखते हैं, कृपा है। धन तो सबके पास है, कमी नहीं है, पर भगवान किसके पास जा रहे हैं ये जरूरी है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोही, बोले गोविंद भगवान की। तो पहली मोहिनी ऐसी डालती महाराज के बस में कर लेते। दूसरा भगवान तीर चलाते हैं बांसुरी से। बोले यदि मोहिनी से नहीं जीत पाए तो फिर बांसुरी बजाते हैं भगवान, और जब बांसुरी से ना जीत पाए तो फिर छल से जीत लेते महाराज। समय नहीं ना थे कथा भी सुना देते छल वाली, किस प्रकार भीष्म पितामह को छल लिया महाराज भगवान ने। गोपियां भगवान से कहते हैं भगवान प्यारे श्री कृष्ण तुम घट घट में व्याप्त हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, वो तुम्हें इस प्रकार की निष्ठुरता भरी बातें नहीं करना चाहिए। गोपियां कहते हैं हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। भगवान आप हम पर संदेह ना करें, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से निष्ठुरता भरी बातें करते हो। प्यारे श्याम सुंदर तुम सब धर्मों को रहस्य को जानते हो, तुम्हारा यह कहना है कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्री का स्वधर्म है। गोपियां कहने लगी कन्हैया मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक पति और पत्नी थे, और पत्नी का नियम था कि जब तक वो पतिदेव को भोजन ना करा दे तब तक भोजन नहीं करती थी। अब एक दिन पति ने कहा देवी कुछ पैसे कमाने के लिए हमें बाहर जाना है। तो पत्नी ने कहा स्वामी आप परदेश जाओगे तो फिर हमारा नियम टूट जाएगा। तो पति ने कहा एक काम करो तुम मेरी फोटो रख लो, फोटो को प्रसाद लगाना पा लेना जब तक मैं ना आऊं। बोले ठीक है। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद उसका पति जब लौट करके आया तो वो सच्चे मन से फोटो की पूजा कर रही थी। गोपियों ने कन्हैया से कहा कन्हैया उत्तर देना। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? यदि वो पूजा को छोड़कर जाती है तो यहाँ दोष लगता है, दरवाजे पर नहीं जाती है तो भी दोष लगता है क्योंकि पति खड़ा हुआ है यहाँ पति की फोटो। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहने लगे उसे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। जब साक्षात पति आ गया है तो फोटो वाले पति की क्या पूजा करना है? तो गोपियां कहती यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कन्हैया। ऐसे बर को क्या भरे और जो जन्म में मर जाए, बर बरियो गोपाल को जस चुड़ लो अमर हुई जाए। और भगवान रास करने लगे। महाराज रास प्रारंभ किया भगवान ने।
रास में भूत बावन भोलेनाथ भगवान भी पधारे गोपी का वेश धारण करके। जब रास में पधारे तो भोले बाबा का यहाँ नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। और यहाँ पर भोले बाबा का भेद भी खुल जाता है। तो भोले बाबा कहते भगवान आपका एक ऋण था, आपने भस्मासुर से हमें बचाया था मोहिनी रूप धारण करके। आप भी हमारे लिए जब स्त्री बन गए तो हमने कहा हम आपके लिए बन जाए। गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है रास करते करते, अहंकार, क्योंकि भगवान सब कलाओं में निपुण है। यदि किसी गोपी की चोटी खुल जाती है तो उसको वह बनाना जानता है। पुरुष सब काम कर सकता है पर चोटी नहीं घुस सकता है, पर भगवान वो भी कला जानते हैं। जिसके पांव दर्द करने लगते तो भगवान चरण चापने लगते। अब गोपियों ने देखा कि भगवान तो हमारे बगैर रह नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा ये अहंकार कहां से आ गया। तासम तत् सौभगभदं वीक्षमानं च केशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयता। अंतर ध्यान हो गया भगवान। तत्र यानी वहां से तत्क्षण अंतर ध्यान। और ये कथा चल रही कौन सी? कार्तिक के महीने में भगवान खो जाते हैं, गोपियां ढूंढते हैं, ये वही कथा चल रही है। फिर गोपियों ने बढ़िया विलाप किया है, बहुत रोई है महाराज गोपियां भगवान के विरह में। अपनी गलती का पछतावा करने लगी, जाकर के वृक्षों से पूछने लगी। जाकर तुलसी से कहते हैं कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी तू ही बता दे हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मनमोहन कन्हैया कहाँ है? तुझे तो हमेशा साथ लेकर चलते हैं। एक सखी कहती अरे ये तुलसी हमारी सौतन है, ये थोड़ी बताएगी पता उसका। आगे बढ़ी, जाकर के रसाल आम के वृक्ष से पूछा, जामुन के, कदम के पेड़ से, नीम के पेड़ से महाराज यमुना के तट पर जाकर के पृथ्वी माता से भी पूछा गोपियों ने, हे वसुंधरे तुम ही बता दो, तुम्हें तो पता होगा हमारे श्याम सुंदर कन्हैया हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए हैं। विलाप करती महाराज ऐसी बाबरी हो गई है कि एक गोपी ने एक पत्थर उठा लिया, बोले देखो मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। एक ने एक लकड़ी तोड़ी, देखो मैं बांसुरी बजा रही हूँ, मैं कृष्ण को, तुम सब रास करो। कोई एक पत्थर पर पैर रख के देखो मैंने कालिया का मर्दन कर दिया। जो भगवान ने लीलाएं की उन्हीं में वो लीलाएं करने लगे। पर गोपियों ने भगवान के विरह में गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। महाराज आप चाहते हो किसी कलयुग में आपको साक्षात्कार हो भगवान का, भगवान की कृपा मिले, आप कुछ नहीं करो, केवल रोज गोपी गीत का पाठ करने लगो। इसका जो अर्थ है उसको पढ़ो और गोपी गीत का पाठ करो। बढ़िया सुंदर एक दो पद हम आपको सुनाते हैं इसके गोपी गीत के। जयति तेधिकं जनमना प्रजा श्रयति दयति दृश्यता दीक्षुता वका द्वैधृता तव त्वां विचिन्वते शरदुदासरे Hey
भवते वयं राजिता नकल गोपिका नंदनो भवा नकल देना विकन साथी तो पीस गो आपके नयन प्राण बन गए आपके चरण प्राण बन गए आपके नयन प्राण बन गए आपके चरण प्राण बन गए। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा, जब गोपियों ने इस गीत को गाया, कहते रोते हो कोई गा नहीं सकता है, रोते हो कोई गा नहीं सकता, पर गोपियों ने गाया, भगवान के विरह में गाया, रोते हुए गाया, भगवान को पुकारा। गोपियां कहती हैं प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोक से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। वैकुंठ की जितनी महिमा नहीं है, स्वर्ग की जितनी महिमा नहीं है, जितनी ब्रज की महिमा है महाराज। ब्रज का व्यक्ति भारत तो ठीक है, विश्व में कहीं चला जाए, अमेरिका चला जाए, कनाडा चले जाए, यूरोप चले जाए महाराज, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वो कह दे हम वृंदावन से आए तो सब जानते हैं। हम लोग अमेरिका पहुंच जाएं कि हम टीकमगढ़ से आए, कोई पहचानेगा? कोई नहीं जानता टीकमगढ़। हम बेंगलोर गए, वहां कहने लगे हम टीकमगढ़ से, बोले कहाँ है टीकमगढ़? नाम बताया, उमा भारती। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कोई बड़ा होता है उसी को लोग जानते। झांसी का नाम जानते लोग, क्यों जानते? क्योंकि झांसी की रानी। गोपियां कहती भगवान आपने जन्म लिया ब्रज में, इसलिए ब्रज की महिमा आज विश्व में हो गई। तो आपसे जुड़ने से हमारी भी महिमा हो गई भगवान, क्योंकि नाम उसी का हुआ है जो भगवान से जुड़ गया है। उसका नाम नहीं हुआ है कि जो भगवान से ना जुड़ा हो, भले वो कलेक्टर हो, कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यदि भगवान से नहीं जुड़ा है तो कागज के पन्नों पे तो नाम रहेगा, पर भगवान के दरबार में नाम नहीं रहेगा। पर माननीय प्रधानमंत्री इस समय जो हमारे भारत के हैं, उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया है, भगवान राम की प्रतिष्ठा करा के महाराज, उनका नाम अमर हो गया। काम ऐसा कर जाओ, दूसरा पद मिले या ना मिले, जन्म मिले या ना मिले, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का महाराज। कोई भरोसा नहीं, हम कब चले जाएं, पर कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। गोपियां कहती हैं साक्षात लक्ष्मी का यहाँ निवास हो गया भगवान। हम वो दासी हैं अशुल्क दासिका, प्रेम के अलावा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। भगवान भूखे हैं प्रेम के, भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, वहां कोई कमी नहीं है। भगवान भी भूखे तो केवल प्रेम के, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या है गोपी गीत की।
आप लोग भी प्रयास करें कि गोपी गीत का पाठ करें। इसको मोबाइल में सुने, यूट्यूब में सुने। जब आपको ये कंठस्थ हो जाए तो संस्कृत में पाठ करें, हिंदी में पढ़ें। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी तो भगवान हमारी पुकार सुन लेंगे। जब गोपियों ने गाया तो भगवान ने पुकार सुनी। जब अंतर्यामी ने देखा हरि अंतर में वही वास करे, लिए मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे आस करे। वो निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे। बोले रास हरि भगवान की। अब सुंदर आनंद लेंगे महाराज का। और झांकी थोड़ी यहाँ जगह करा दो, थोड़ी आप लोग इधर खिसक जाओ, आधे इधर आ जाओ। बोले रास हरि भगवान की।